और अब मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में विधानसभा में 200 सीटें हैं, लेकिन चुनाव 199 सीटों पर ही हुआ। जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस 99 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी को 73 सीटें मिली, अन्य के खाते में गई 27 सीटें। राजस्थान में बीजेपी को करीब 39% और कांग्रेस को 39.2% वोट मिले हैं। बीजेपी को यहां करीब 7% वोट शेयर का नुकसान हुआ है, तो कांग्रेस को 6% वोट शेयर का फायदा भी हुआ है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और कांग्रेस को जीत की बधाई भी दी। तो राजस्थान में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है। मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक महारानी की तरह व्यवहार किया। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद 4 साल तक वसुंधरा राजे सिंधिया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का संवाद एकदम ना के बराबर था। राजस्थान में बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे 14 मंत्री चुनाव हार गए। इससे भी साफ पता चलता है कि राजस्थान में बीजेपी के बड़े नेताओं का संवाद जनता के साथ एकदम टूट गया था। राजस्थान की जनता की नाराजगी पार्टी को लेकर नहीं, बल्कि चेहरे को लेकर थी। राजस्थान में वसुंधरा के खिलाफ ये नारा खूब चर्चा में था, पीएम से बैर नहीं, वसुंधरा की खैर नहीं। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान में बीजेपी के लिए जीत का रास्ता बंद कर दिया। बस मैं कांग्रेस पार्टी को जीत की बधाई देना चाहती हूँ। ये जनता का आदेश सर आंखों पे, और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 5 वर्षों के अंदर बहुत अच्छे विकास और गौरव के काम किए हैं। और मुझे आशा है कि ये काम और ये योजना जो हम लोगों ने चलाए थे, उनको आगे ले जाने का काम आने वाली सरकार करेगी। मैं सब प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम उनकी आवाज़ बनकर विधानसभा के अंदर बैठेंगे, उनकी बातों को उठाने का काम करेंगे। साल का है, मोदी जी भूल गए, खाली कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते रहे। वो ये पता नहीं कांग्रेस मुक्त भारत कभी होगा नहीं। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। ये उनकी भावना होनी चाहिए थी। उन्होंने क्या किया, अहम में घमंड में, जैसे वो जीत के आए हैं, वही और उनका 5 साल तक रहेगा, वही और उनका 50 साल तक रहेगा, ऐसी बातें करने लग गए थे। उसके कारण ये देश भुगत रहा है, बर्बाद हो रही इकोनॉमी हमारी, महंगाई बढ़ती जा रही है, आर्थिक रूप से हम कमजोर हुए हैं। जो आरबीआई से जिस प्रकार व्यवहार किया गया, उसी के परिणाम है रोजगार मिला नहीं, लोगों में भयंकर आक्रोश है देश के अंदर, युवाओं के अंदर। किसान बर्बाद हो रहा, आत्महत्या कर रहा, वो बहुत दुखी है। एक वर्ग ऐसा नहीं है देश के अंदर आज, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो कि इससे संतुष्ट हो। एक जो जनादेश मोटे तौर पर 3 राज्यों में उभर कर सामने आया है, वो भाजपा के खिलाफ है, भाजपा के विरोध में है। और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खतरे की घंटी है भाजपा के लिए। वसुंधरा जी के कार्यकाल से तो लोग परेशान थे ही, लेकिन जो भाजपा की नकारात्मक राजनीति है, उसके खिलाफ लोगों ने मुखर होकर यहाँ मतदान किया है। और तीनों प्रदेशों में जो बदलाव की लहर है, उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे और कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबली अपनी सरकारें बनाएंगी तीनों राज्यों में।